Hello, my dear friends. Today we will learn some smart idioms which are fun and useful. Well, idioms are useful because they give you a new creative way to express yourself. Idioms not only add interest to the discussion, but they also add humor, which allows you to express yourself. So, it is essential that students learn not just the meaning of the idioms but also how to use them appropriately. So here in this video we will learn the idioms with their meanings and how to use them correctly in the sentence. So let's start the video. First idiom is icing on the cake, which means something that makes a good situation even better. यानी सोने पे सुहागा, यानी ऐसी चीज़ जो पहले से अच्छी हो लेकिन ऐसा कुछ हो जाए कि वो सिचुएशन गुड से बेटर की तरफ आ जाए, यानी कि और बढ़िया हो जाए. Now let's see how to use this idiom in the sentence. He was delighted to have his story published and getting paid for it was just icing on the cake. उसकी स्टोरी पब्लिश हो रही थी इसलिए वो बहुत खुश था, लेकिन जब उसको इसके लिए पेमेंट मिली या पेड किया गया तब तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, यानी कि इट वॉज जस्ट आइसिंग ऑन द केक. He was happy to have his first book published. All those congratulatory messages that come in were the icing on the cake. जब उसकी बुक पब्लिश हुई तो वो बहुत खुश था, लेकिन जब उसको मैसेजेस मिलने लगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेजेस मिलने लगे, तब वो और भी ज़्यादा खुश हो गया. It was icing on the cake. Now let's see our next idiom. It is golden handshake. A big sum of money given to a person when they leave a company or retire. जब कोई इंसान कंपनी छोड़ रहा हो अपनी मर्जी से, वॉलेंट्री, या फिर वो रिटायर हो रहा हो, तो कंपनी उसको एक अच्छा अमाउंट पे करती है, मनी पे करती है उसके जो सर्विस वो दे चुका है उसके लिए. तो इस चीज़ को हम बोलते हैं गोल्डन हैंडशेक. नाउ सी द सेंटेंसेस. माई ब्रदर इज़ इन अ पोजिशन वेयर ही इज़ लुकिंग फॉर अ गोल्डन हैंडशेक. मेरा भाई अब इस पोजिशन में है, मीन्स ही इज़ इन गुड पोजिशन नाउ दैट ही कैन लुक फॉर अ गोल्डन हैंडशेक, जहाँ पर वो गोल्डन हैंडशेक ले सकता है, यानी कि वो अब अपनी मर्जी से कंपनी छोड़ सकता है और कंपनी, व्हाट विल कंपनी डू, कंपनी उसको एक अच्छा खासा अमाउंट पे करेगी उसकी सर्विस के लिए. नेक्स्ट सेंटेंस इज आई गॉट द ऑप्शन टू टेक द गोल्डन हैंडशेक. मेरे पास अब ऑप्शन है कि अब मैं गोल्डन हैंडशेक ले सकता हूँ, यानी कि मैं अपनी मर्जी से वॉलंटरी कंपनी को छोड़ सकता हूँ, और आई कैन टेक द रिटायरमेंट और कंपनी विल गिव मी द गोल्डन हैंडशेक, यानी एक अच्छा सा अमाउंट देगी उसको उसकी सर्विस के लिए. नाउ लेट्स सी विच इज़ अवर नेक्स्ट इडियम. इट इज़ फिट एज अ फिडल, which means to be very healthy and strong. So fit as a fiddle means to be very healthy and strong. Now let's see how we use it in the sentences. My mother is 80 but he is as fit as a fiddle. मेरी मदर 80 ईयर्स की हैं लेकिन वो अभी भी बहुत फिट और हेल्दी हैं, यानी कि शी इज़ फिट as a fiddle. After a routine health checkup with his doctor, Rohan was declared as fit as a fiddle. एक रूटीन चेकअप के बाद डॉक्टर रोहन के डॉक्टर ने उसको बोला कि he is fit as a fiddle, यानी कि वो बिल्कुल हेल्दी है. नेक्स्ट वन इज dig your own grave, which means to do something foolish that causes you harm. यानी आप कुछ ऐसी फुलिशनेस करें जिससे आपको खुद ही नुकसान हो जाए. इडियम आई dug my own grave बाय स्किपिंग दिस इम्पॉर्टेंट मीटिंग, मतलब ये मीटिंग उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी लेकिन फिर भी उसने मीटिंग छोड़ दी जिसमें उसने अपना खुद ही नुकसान कर लिया. तो आई डग माई ओन ग्रेव, मैंने अपना नुकसान कर लिया वो मीटिंग छोड़कर. स्पेंडिंग ऑल ऑफ योर टाइम विद योर फ्रेंड्स रादर देन स्टडिंग इज डिगिंग योर ओन ग्रेव. पढ़ने की बजाय तुम अपना सारा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करते हो, तुम अपने लिए खुद गड्ढा खोद रहे हो, यानी तुम अपना नुकसान खुद कर रहे हो. Have your own cake and eat it too, which means to have two good things at the same time that are impossible to have. इसका मतलब होता है कि हम at a time दो चीज़ों का बेनिफिट लें, यानी कि हम चाह रहे हैं कि हमको ये चीज़ भी मिल जाए और दूसरी भी, यानी कि दो चीज़ों को एक साथ लेकर चलना जब हो, हमें दोनों चीज़ें चाहिए कि हमको पढ़ाई भी करनी है और हमको घूमना भी है, यानी कि दो अलग अलग चीज़ों को हम लेके साथ में चल रहे हैं. तो वहाँ पर हम बोलते हैं हैव योर ओन केक एंड ईट इट टू. I want an affordable car with luxury features. I suppose I can't have my cake and eat it too. मुझे एक ऐसी कार चाहिए जो अफोर्डेबल भी हो और साथ ही साथ उसमें लग्जरी फीचर्स भी हों. मुझे ऐसा लगता है कि I can't have my cake and eat it too, यानी कि मैं बिल्कुल ऐसी चीज़ के लिए एक्सपेक्टेशन कर रही हूँ जो नहीं हो सकती है. You want to do well in your exams but you want to go out partying. You can't have your cake and eat it. तुम एग्ज़ाम में अच्छा भी करना चाहते हो और
पार्टी के लिए भी जाना चाहते हो, तुम ऐसी दो चीज़ों को साथ में करना चाहते हो जो इम्पॉसिबल हैं। अब एक टाइम में तो एक ही काम होगा, लेकिन यहाँ पर ये दोनों कामों को साथ में करना चाहता है, विच मीन्स ही कांट हैव हिज केक एंड ईट इट। Now the next one is between two minds, which means confusion. Cannot make up your mind and about a choice or a decision as what you should do. यानी कि ऐसी सिचुएशन में आप आ जाएं जहाँ पर आपको बहुत कन्फ्यूजन हो और आप बिल्कुल समझ में नहीं आए आपको कि अभी हमें करना क्या है, वॉट विल बी अवर नेक्स्ट स्टेप। आई वॉज इन टू माइंड वेदर टू कम टू द पार्टी और नॉट। यहाँ पर ये बिल्कुल कन्फ्यूज है, शी इज़ इन टू माइंड कि वो पार्टी में जाए या नहीं जाए। आई वॉज इन टू माइंड अबाउट द बुक, मैं ये बुक लूँ या नहीं लूँ, मैं इसके बारे में कन्फ्यूज हूँ। आई वॉज इन टू माइंड्स अबाउट द बुक। तो आई वॉज इन टू माइंड का मतलब होता है कन्फ्यूज होना, और आप जब सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं एट अ टाइम। So that's all for today. Hope you like the video. If you like it, please do like, share and subscribe the video. It means a lot to me, and share it with your friends.